Hello, students. Hope you all are doing great, and I'm back with another chapter from your Beehive book that is The Little Girl. It's written by Catherine Mansfield. Students, Catherine Mansfield was a renowned writer and she belonged to New Zealand. So, let me introduce the chapter first. So, here Catherine Mansfield, the writer of the chapter, wants to tell us that sometimes children fails to understand their parents' good intention and they judge their parents superficially. So, this chapter basically shows us the unconditional love between parents and their children. So, students, let's begin the chapter. So, students, here you can see value points on your screen which helps you in better understanding of the chapter. So, in the story, Kezia was a little girl who actually afraid of her father's rude behavior. Her father was very strict and not like a friendly one. Due to this fear, she starts stuttering while speaking to her father. Stuttering means stammering. Although Kezia lived with her parents and grandmother, but usually on Sundays, she wanted that her parents spend time with her. But she always found that her parents was always busy in doing their own stuff. सो स्टोरी में एक लिटिल गर्ल है कीजिया। वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड माँ के साथ रहती है। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि उसका फादर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो फ्रेंडली फादर नहीं है। और इसी डर की वजह से जब वो अपने फादर से बात करना चाहती है तो वो स्टटरिंग करने लग जाती है, एक तरह से स्टामर करने लग जाती है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है, वो अपने फादर से बात तक नहीं कर पाती है। अब वो चाहती है कि संडेज़ को तो एटलीस्ट उसके जो पेरेंट्स हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन संडे को भी वो पूरे दिन, क्योंकि पूरे वीक में वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो संडे को वो अपना रीडिंग या और तरह के कामों में अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन अपनी डॉटर के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। Now her father's birthday was approaching, so Kezia's grandmother suggested her to prepare a gift. So Kezia made a pin cushion and stitches from three sides and left one corner because she had to fill that corner with some scrap, you can say with some stuff. So she went to her father's room and unintentionally, unknowingly, she took some important paper of her father to in order to fill that cushion. So that papers was the important speech of her father for the port authority. Now when father inquired about the whole matter, so everything got revealed in front of him. Her father punished her by beating with the ruler, and Kezia cried a lot for whatever happened, and her grandma finally consoled her. तो अब कीजिया की जो ग्रैंड माँ होती है वो कीजिया को सजेस्ट करती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, तो अपने फादर को तुम एक गिफ्ट दे सकती हो। तो कीजिया यहाँ पर डिसाइड करती है कि इस बार वो अपने फादर के बर्थडे पे उन्हें एक पिन कुशन गिफ्ट करेगी। तो वो पिन कुशन को बनाने लग जाती है और पिन कुशन के 3 कॉर्नर्स को वो पिन से स्टिच कर देती है और एक कॉर्नर को ऐसे ही छोड़ देती है क्योंकि उसे स्टफ़ करना था। जो पिलोज होते हैं, कुशन्स होते हैं, उनको हम कॉटन या किसी भी ऐसी चीज़ों से स्टफ़ करते हैं, स्पॉन्ज से। तो यहाँ पर अब जब स्टफिंग की बारी आती है तो कीजिया अपने फादर के रूम में जाती है, तो वहाँ पर उसे बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं। अब उसे ये नहीं पता होता है कि ये उसके फादर की इम्पॉर्टेंट स्पीच है जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में बोलनी है। तो जब उसे ये पता नहीं होता, वो पेपर्स उठाती है, उन्हें क्रश करके उसका स्टफिंग बना के अपने कुशन में उसे फिल कर देती है। अब जब उसके फादर घर आते हैं, वो सारे अपने पेपर्स के बारे में पूछते हैं, मैटर के बारे में सब कुछ पूछते हैं, और उन्हें जब पता चलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उनकी स्पीच थी और अब उस गुस्से की वजह से वो उसे कीजिया को एक तरह से पनिश करते हैं और रूलर से उसके हाथ में मारते हैं। स्टूडेंट्स, पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर एक तरह से पोर्ट अथॉरिटी जो आप सीज़ और ओशंस में देखते हो, जो उनके बैंक होते हैं किनारे की तरफ, जैसे आप शिप्स में जो गुड्स या कमोडिटीज़ होती है, जो भी चीज़ होती है वहाँ पर चढ़ाई उतारी जाती है, तो बेसिकली हिज फादर वाज वर्किंग देयर एंड पोर्ट अथॉरिटी का यही वर्क होता है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस एक्टिविटीज़ इन द पोर्ट। सो कीजिया बहुत ज़्यादा रोती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे कंसोल करती है, उसे चुप कराती है। और नेक्स्ट डे कीजिया सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड, her neighbor, was playing with his children, laughing and joking. So she concluded that all fathers are not same.
नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि कीजिया किस तरह से खड़ी है और वो अपने नेबर अंकल मैकडोनल्ड को देख रही है। वो भी एक फादर है और अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं। तो जैसा क्योंकि उसके लिए ये तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी, कभी उसने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं करा था अपने फादर के साथ। तो यहाँ से वो इस चीज़ को कंक्लूड करती है कि जो सारे फादर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, स्पेशली उसके फादर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होते जो एकदम रूड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। Now, Kizia's mother, due to ill health, got admitted to the hospital. Her grandma also stayed there. So, Kezia was in the house with her cook and her father. On that day, she had a nightmare that some butcher was approaching her with a knife and he was having a dreadful smile on his face. So, she got scared in the dream and she started shouting in the dream. So, the moment her father heard her shouting, he rushed towards her room and carried her to his own room to comfort her. So that day, Kezia realized that her father is not bad but busy to express his love. तो अब स्टोरी में कीज़िया की मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। कीज़िया की ग्रैंड माँ भी हॉस्पिटल में स्टे करती हैं। अब उस दिन कीज़िया अपनी फादर और कुक के साथ घर में होती हैं। तो रात में सोने में उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अकेले वो सोती नहीं थी, या तो वो मदर ग्रैंड माँ के साथ ही सोती थी। तो उस रात उन्हें एक नाइटमेयर आता है, सपना आता है डरावना, जिसमें वो देखती है कि जो बुचर है, बुचर वो कट्स मीट और कट्स एनिमल, वो एक नाइफ़ लेकर उनके सामने आ रहा है और उसकी चेहरे पर एक ड्रेडफुल स्माइल है, बहुत ही डरावनी स्माइल है, और जिसे देख के सपने में वो डर जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हैं। तो उनके फादर उनकी आवाज़ सुन के रूम में आते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें कंफर्ट करते हैं और अपने रूम में लेके चले जाते हैं। उस दिन कीज़िया को ये बात समझ में आती है कि उनके फादर बुरे नहीं हैं, बस इतने बिज़ी हैं कि वो अपना जो लव है वो उन्हें कीज़िया को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। So students, here chapter ends, and what is the moral of the story? For the parents, it has been told in the chapter that parents should not be indifferent to their children even when they are busy and occupied with their own work. And for the children, that behavior of the parents are not the criteria to judge them. They may be harsh and rude at times, but it doesn't define them as a person. Parents only think about the well-being of their children. पेरेंट्स के लिए ये बात बोली गई है, चाहे आप कितने भी बिजी हो अपने काम में, लेकिन अपना केयर लव बच्चों को एक्सप्रेस ज़रूर करें। बच्चों के लिए ये बात बोली गई है कि आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ सुपरफिशियली जज ना कर लो ऊपर ऊपर से, कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं तो वो ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इवेंचुअली जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं होते हैं किसी को भी जज करने के लिए। So students, that's all for today and thanks for the listening.